या आदमी समझ जाए कि ये बिल्कुल क्या करेगा, चिल हल्ला करके कुछ नहीं बोलेगा, आप गाली दो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए हम लोग किस परिस्थिति में हैं। शुरू में विरोध बहुत हुआ, आज विरोध कम होता है। शायद जमाने ने मान लिया कि चिल्लाने दो इनको। इन लोगों की एक पीढ़ी जय गुरुदेव मिशन की बीत गई, साहब मर गए, दूसरी पीढ़ी बुढ़े हो गए, तीसरी पीढ़ी युवा संगत तैयार हो रही, 70 बरस का समय गुजर गया, चिल्लाने दो इनको। ये भी हो सकता है जनता सोच रही हो कि इनके चिल्लाने उल्लाने से कुछ होने वाला, मार पीट जाएंगे, इसी तरह थक थक जाएंगे, इनके पास है क्या। और कुछ उसमें सज्जन पुरुष हैं, कहते नहीं भाई बात तो इन्हीं की सही नजर आती, इनकी बातों में कुछ दम नजर। कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन बड़े लोग जो उच्च शिखर पर बैठे हैं वो हमको आपको कुछ नहीं समझते। इसलिए कोई विरोध नहीं, सरकारें भी विरोध नहीं, चिल्लाने दो इनको। दूरदर्शी और शिखर के सब लोग देख लिए, भूमज्योतक बनाए, दूरदर्शी बनाए, इतना हल्ला गुप्पा मचाते रहे, कहीं कुछ नहीं, ये हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। साफ कर के लोग साधु बन गए, अब जाने दो। लेकिन फिर भी कोई न कोई चीज है, कुछ लोग उसमें से कुछ और सोच रहे, और यही सोचना एक पॉजिटिव चीज बनती जा रही, और उसका लक्षण आगे नजर आ रहा। फिर एक बार आपका विरोध हो सकता, फिर खड़खड़ा जाएगा, जैसे शेर बब्र खड़खड़ाता है, ऐसे हो सकता है एक बार शासन, एक बार सत्ता, एक बार समाज का उच्च वर्ग, बड़े लोग जिनसे आपके द्वारा जिनका नुकसान हो। वैसे होना नहीं चाहिए, फायदा सबका होगा। सच्चा धर्म, सच्चा कर्म, मानवता, मनुष्यता, संत महापुरुष, सत्संग, अध्यात्मवाद, इसमें तो सबका भला भला है। लेकिन फिर भी रावण का भला नहीं है। रावण को यही लगता कि ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा, राम राज आ जाएगा। दुर्योधन को लगता भाई हमारा, कौरवों को लग रहा हमारा नुकसान होने वाला, कहीं कृष्ण का मत, पांडवों की शक्ति अगर आगे बढ़ गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा। वो लोग आपका विरोध कर सकते हैं, एक बार फिर आपका विरोध हो सकता जब आप थोड़ा आगे डेवलप करोगे, आगे बढ़ोगे आप। खैर उस चीज को देखा जाएगा। हम लोग तो उस वंश के लोग हैं, साहब कबीर संतों का बस वंश। जब मुसलमानों के जमाने में साहब कबीर ने जमाने को ललकार दिया, गुरु महाराज जेल में चले गए लेकिन पीछे नहीं हटे। ये संत मत है, संतों का मत है, अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई डरने वरने वाली बात। हम लोग तो मौत से खेला करते हैं। मौत का रूप पहाड़ा पढ़ाया जा रहा कि एक दिन आपको दुनिया, यही तो पढ़ाया जाता अध्यात्मवाद में, मरने से क्या डरना, क्या डरना है। एक दिन तो जाना, जिस दिन जाना जाना है, और जब तक नहीं जाना कोई ले जा पाएगा। बम छूटेगा बच जाओगे, क्योंकि आज नहीं मरना, बम में नहीं मरना। कोरोना आएगा चला जाएगा, क्योंकि बीमारी में नहीं मरना है। जिसको जैसे मरना वैसे ही मरेगा। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। अर्जुन क्यों डरते हो, युद्ध करो, धर्म की रक्षा के लिए पार खड़े हो जाओ। अगर मारे भी जाओगे इतिहास में अमर कहे जाओगे। अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया, और अगर जीते रहोगे तो संसार में राज भी भोगोगे, और मौत के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचा लूंगा। इसलिए धनंजय, दोनों पक्ष आपके, दोनों तरफ आपके लिए हाथ में लड्डू है, दोनों तरफ से आपका लाभ फायदा, चिंता क्यों करते हो। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, आप दोनों पक्ष में आपको लाभ ही लाभ है। नामदान मिल गया आपको, 84 में अब कोई नहीं ले जा सकता, नरकों में कोई नहीं ले जा सकता। संत डारिया बीज घट धरती जेहि जीव के, को असमर्थ हो जो जा रहे इस बीज को। जिसको नाम दान मिल गया, काल महाकाल भी इस नाम के बीज को हजम नहीं कर सकती, खत्म नहीं, जला नहीं सकता कोई। ये अमर नाम दान इसको कहा जाता। ये कोई वर्णात्मक नहीं, ध्वनात्मक है, शब्द धुन का नाम। शब्द कोई काट नहीं, हिंदी अंग्रेजी की किताब तो जला दोगे, लेकिन शब्द, साउंड जिसको कहते हैं,
जागो शब्द गुरु मेरे घट में, बेब साफ साउंड आवाज को कोई जला पाएगा? इसलिए शब्द है, साउंड है, और ये सूरत को धुन से जोड़ने की क्रिया है। कभी भी किसी भी समय, अब आपको एक तो नरकों में जिसको नामदान मिल गया, गुरु महाराज ने दिया, आज पूज हुजूर महाराज जी और सरल भाषा में दे रहे, सरल तरीके से, और कल जिसके भाग में होगा उसको देखो इसी मन से कल प्रातः काल पूज महाराज जी के द्वारा इन नाम के मोलक दौलत उसकी झोली में पड़ेगी।